यह तर्क दिया जा सकता है, लेकिन पापी पेट का सवाल पैदा किसने किया? संसार में आदमी को कर्म करना पड़ता है। लोग उपदेश देते कर्म वीर बनो, कर्म करो, क्योंकि मजबूरी है। कर्म करना मजबूरी, और यह विधाता का बनाया हुआ नियम नहीं। इस संसार में कर्म करना यह परमात्मा का बनाया हुआ नियम नहीं, हमारा बनाया हुआ नियम। हमने संसार की स्थिति, अपनी स्थिति ऐसी बना ली कि आज कर्म करना हमारी मजबूरी। कर्म नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाएगी। तो तर्क यही पापी पेट का सवाल। लेकिन विचारने वाली बात, पापी पेट का सवाल क्या मनुष्यों के लिए, सिर्फ मनुष्यों के लिए, संसार के अन्य प्राणियों के लिए, अन्य पशु पक्षियों के लिए? क्या यह तर्क, यह सवाल पैदा होता है? इस संसार में केवल मनुष्य ही तो अकेला प्राणी नहीं, लाखों और करोड़ों प्राणी मनुष्य के अलावा इस संसार में। क्या उन्हें भी अपने पेट के लिए मनुष्यों की तरह कर्म करने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, नौकरियां करनी पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती, खेती बाड़ी करनी पड़ती? संसार में जो अन्य लाखों करोड़ों पशु पक्षी, उनका भी तो पेट है, उनको भी तो भोजन अनिवार्य है, उनको भी 2 वक्त का भोजन चाहिए। फिर उनको भोजन कौन देता है? उनको भोजन कहाँ से मिलता है? ध्यान से सुनो और थोड़ा समझने का प्रयास करना, और विचार भी करना। विचार करने वाली बात है। संसार में केवल मनुष्य को ही अपना भोजन कमाना पड़ता है, जुटाना पड़ता है। संसार में तो और भी लाखों और करोड़ों तरह के प्राणी हैं, उनको भोजन कौन देता है? संसार के अन्य पशु पक्षी अपने भोजन के लिए तो नौकरी नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, खेती बाड़ी नहीं करते। फिर उनको भोजन कहाँ से मिलता है? उनको भोजन कौन देता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुख सलुक कहत है सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। संसार का कोई भी पशु पक्षी, कोई भी प्राणी न किसी की नौकरी करता है, न पेट के लिए कोई कार्य करता है, न खेती बाड़ी करता है, न मजदूरी करता है। दास मनुख सलुक कहत है सबके दाता राम। सबका दाता तो वह परमात्मा बैठा है, लेकिन उस परमात्मा ने मनुष्य को क्यों छोड़ दिया? संसार के तमाम पशु पक्षियों को वह भोजन दे रहा है प्रकृति से, प्राकृतिक तौर पर, स्वाभाविक तौर पर उन्हें भोजन प्राप्त हो रहा है। जिन्हें नहीं सुनना है जा सकते हैं। कृपया हल्ला गुल्ला ना करें, या फिर यह सभा समाप्त की जाए। जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिन बातों बातों पर हमें आज विचार करना, उन बातों को हम सुनने को राजी नहीं। बचपन से ही कहानियों में उलझे, जब से पैदा हुए नाना नानी दादा दादी से कहानी सुनते आ रहे हैं, और आज भी रुचि है तो सिर्फ कथाओं में रुचि। कथा सत्संग, कहीं आध्यात्मिक धार्मिक सभा हो तो वहां भी सिर्फ कहानियां सुनाई जाए।
कथा सुनाई जाए, यही उद्देश्य लेकर आते हो। कथा सुनते सुनते तो जीवन बीत गया, बचपन बीत गया, कहानियां सुनते सुनते। क्या मिला कहानियों से, क्या मिला कथाओं से? क्या धर्म सभाओं को भी तुम अपना मनोरंजन का साधन समझते? क्या मनोरंजक कथाएं सुनाई जाएंगी, कहानियां सुनाई जाएंगी, जिससे हमें बड़ा आनंद मिलेगा, मजा आएगा? मनोरंजन ही करना है तो मेले में बहुत से नाटक नौटंकियां हैं, नाच गाने हो रहे होंगे, वहां जाकर अपना मनोरंजन करो। जा सकते हो आप लोग, जिसे जाना है जाने दो, रास्ता दे दूंगी। धर्म सभा को भी तुम अपना मनोरंजन का साधन बनाकर रखते हो। गजब की बात है। कल ही मैंने बहुत सी चर्चा की आप लोगों के समक्ष कि अब समय आ गया है हमें विचार करना, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान निकले। और आज भी ऐसे कैसे हमारी समस्याएं दूर होंगी, हमारी तकलीफें दूर हो, हमारे कष्ट का निवारण, हमारी समस्याओं का निवारण। इसीलिए तो हम सत्संग सुनने जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं। तो सचमुच में अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो फिर ध्यान से सुनो बातें। सभा में जो चर्चाएं हो रही, उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो, उस पर विचार करने का प्रयत्न करो। विचार करने वाली बातें, संसार में लाखों करोड़ों तरह के पशु पक्षी प्राणी, उन सबका भोजन मिल रहा है, उनको अपना भोजन कमाना नहीं पड़ता है। प्रकृति ने उन्हें जन्म दिया, तो जन्म के साथ उन्हें भोजन भी दे रही, लेकिन उसने मनुष्य को ही क्यों छोड़ दिया? मनुष्य को अपना भोजन स्वयं क्यों कमाना पड़ता है? मनुष्य को अपना भोजन स्वयं क्यों पैदा करना पड़ता है? यह हमारी संस्कृति का परिणाम। प्रकृति जब लाखों करोड़ों पशु पक्षियों को भोजन दे रही है, तो निश्चित ही वो मनुष्यों को भी भोजन दे सकती है, और उसने दिया भी है। लेकिन सारी धरती का, सारी पृथ्वी का हमने बंदर बाट कर दिया। प्रकृति के सारे नियमों को हमने तोड़ कर रख दिया, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि के विकास के साथ साथ मानव समाज में संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ। संस्कृति के अंतर्गत शिक्षा है, कई तरह की शिक्षाएं आई। परंतु समय के प्रवाह में बहते 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 मनुष्य की संस्कृति न जाने कब, किस घड़ी, किस क्षण, किस मोड़ पर भोगवाद की ओर मुड़ गई, हमें पता भी नहीं चला। आज हम पूर्णतः भोगवादी हो गए। सारी मानव संस्कृति आज भोगवाद में डूबी। सारा संसार, सारा विश्व मानव आज भोगवाद में डूबा है। चारों ओर संसार में जहां भी जाएंगे, भोगवाद ही जोरों पर है, अपने चरम पर है। भोग करो, भोग करो, भोग करो। संसार का जितना हो सके भोग करो, जैसा हो सके भोग करो।
ज्यादा से ज्यादा भोग करो। और इस भोगवादी संस्कृति ने ही जन्म दिया राजनीति। राजनीति का क्या अर्थ? राज करने की नीति। क्योंकि संसार पर राज किए बगैर भोग नहीं किया जा सकता है। संसार का भोग करना तो संसार में हुकूमत करनी पड़ेगी, संसार पर राज करना पड़े, तभी संसार का भोग संभव। राज किए बगैर, हुक्म किए बगैर, हुकूमत किए बगैर संसार का भोग कर पाना संभव नहीं। तो भोगवाद ने जन्म दिया राजनीति को। हर व्यक्ति सोचता है कैसे मैं दूसरों पर राज करूं, कैसे मैं दूसरों पर हुकूमत करूं, कैसे दूसरे मेरी आज्ञाओं का पालन करें। तो इस तरह राजनीति आई और राजनीति में हुकूमत करने के कई तरीके निकाले गए। सिर्फ खादी का कपड़ा पहनकर, टोपी लगाकर, गांधी टोपी लगाकर घूमने वाले ही राजनीति नहीं करते। संसार का प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिज्ञ है। हर व्यक्ति दूसरे पर राज करने की सोचता है और राज करने का एकमात्र उपाय है दूसरे का हक मार लो, दूसरे का हक दबा लो, दूसरे का हक छीन लो। तभी दूसरों पर राज किया जा सकता है। एक व्यक्ति 10 लोगों का हक छीन ले, एक व्यक्ति 10 लोगों का अधिकार हड़प ले, तो वह आसानी से 10 लोगों पर राज कर सकता है। संसार जो है, संसार में जितने प्राणी, जितने मनुष्य, क्या उनमें वह बराबर बराबर बटा है? आप विचार करो। संसार जो है, क्या वह सभी लोगों में बराबर बराबर बटा है? नहीं बटा है। किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, किसी के पास 500 एकड़ जमीन, किसी के पास 10 एकड़ जमीन, और किसी के पास जमीन ही नहीं। जिसके पास जमीन ही नहीं, वो भोजन पाएगा कैसे? तो लाचारी में, मजबूरी में, फिर जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, उसके यहाँ उसे नौकरी करनी पड़ेगी, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, तब उसको उसका हक मिलेगा। जिसने 10 लोगों की जमीन छीन रखी हो, हड़प रखी हो, और जिसके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं, जो भूखे मर रहे, वो उनसे कहता है तुम मेरी गुलामी करो, तुम मेरी मजदूरी करो, तुम मेरे घर नौकरी करो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारा भोजन दूंगा। ये राजनीति। आज सारा संसार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, सारा संसार केवल 10% लोगों के हाथ में, और बाकी के 90% लोग इन 10% पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब उन्हें उनका हक मिल रहा। ये है राजनीति, ये है भोगवाद का परिणाम। संसार का हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है। ये लाचारी और यह मजबूरी, यह सवाल, कॉपी पेट का सवाल, मनुष्य की अपनी संस्कृति ने खुद पैदा किया है। प्रकृति तो तमाम, प्रकृति ने इस संसार में जिसे भी जन्म दिया, उसने उसको भोजन भी दिया, लेकिन पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने बंदर बांट कर दिया।
धरती पर कहीं सीमाएं नहीं, कहीं रेखाएं नहीं, लेकिन कागज के नक्शे पर हमने तमाम सीमाएं बना रखी, लकीरें खींच रखी। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, अमेरिका। धरती पर कहीं ये सीमाएं नहीं, भारत की सीमा धरती पर कहीं नहीं। भारत का जो नक्शा हम देखते हैं कागज के टुकड़ों पर, आप आसमान पे जाकर धरती को देखोगे, वैसा भारत आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सारी धरती, सारी पृथ्वी एक अखंड रूप में आपको दिखलाई पड़ेगी। लेकिन राजनीति ने पूरी धरती को बांट दिया, खंड खंड कर दिया। और इस राजनीति का ही परिणाम, इस भोगवादी संस्कृति का ही परिणाम, जो आज इतनी गंभीर और गंभीर समस्याएं पूरे संसार में खड़ी हो गई, विश्व मंच पर खड़ी हो गई, ये सारी समस्याएं राजनीति और भोगवादी संस्कृति की देन। तो इन तमाम बातों पे हमें विचार करना, क्या जो भी हम कर रहे हैं, क्या यही सब कुछ करने के लिए हम इस संसार में आए? लेकिन आज हम मजबूर हैं यह सब करने के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। कर्म करना आज हमारी लाचारी, क्योंकि हमारा हक, हमारे अधिकार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया है। और उन मुट्ठी भर लोगों को राजनीति का शौक है, वे हमारा अधिकार छोड़ेंगे नहीं। और जब तक वे हमारा अधिकार छोड़ते नहीं, तब तक कर्म करना हमारी मजबूरी है, लाचारी। हमको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो हम भूखे मरेंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। पापी पेट का सवाल है, वास्तव में बहुत बड़ी लाचारी है, बहुत बड़ी मजबूरी। और क्या इसका समाधान? इसका तो एक ही समाधान कि उन मुट्ठी भर लोगों को, उन मुट्ठी भर राजनीतिज्ञों को साहेब की दया से, साहेब की प्रेरणा से सद्बुद्धि आ जाए और वे दूसरों का हक छोड़ ले, दूसरों पर अधिकार में सौंप दे और इस संसार से, इस प्रकृति से केवल उतना ही ले जितना उनको जरूरत। और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस प्रकृति से हम उतना ही ले जितने की हमें आवश्यकता है। कल डॉक्टर साहब ने, बृजराज जी ने एक बात कही है, आज विश्व की समस्याओं का समाधान कबीर साहब के बारी वचनों से ही हो सकता है। इसलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि साहेब कबीर के वाणी वचन विश्व मंच पर जाए। और ये बिल्कुल सही बात है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। और इस समस्या का समाधान कबीर साहब के 2 लाइन के दोहे से मिल जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना बनूं साधु ना भूखा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। प्रकृति से इतना ही लो, इतनी ही मांग करो, भगवान से इतनी मांग करो, दाता तू तो दयालु है, दया का सागर है, तू तो देने में कोई कमी नहीं करता, लेकिन तू हमें देना ही चाहता है तो सिर्फ इतना दे कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ना भूखा है। तू देना ही चाहता है तो बस मुझे इतना ही दे कि मेरा पेट भर जाए, मेरे बाल बच्चों का पेट भर जाए, और कभी मेरे भाग से, कभी मेरे द्वार पर, मेरे घर पर कोई साधु गुरु पधारे तो मैं उनकी भी सेवा कर सकूं। बस तू मुझे इतना ही दे, ज्यादा की मुझे आवश्यकता है। ये भाव सबके हृदय में जिस दिन आ जाएगी, इस भाव को जिस दिन हम पकड़ लेंगे, उस दिन भोगवादी संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन भोगवादी संस्कृति मिट जाएगी, उस दिन संसार से राजनीति मिट जाएगी। और जिस दिन संसार से राजनीति मिटेगी, उसी दिन संसार में शांति और व्यवस्था कायम होगी। जब तक राजनीति है तब तक संसार में शांति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। भले ही ये राजनीतिज्ञ ढिंडोरा पीटे कि हम संसार में शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते। और गजब की बात है कि सारी अशांति और सारी अव्यवस्था ये राजनीतिज्ञों के कारण ही फैली। और यही ढिंडोरा पीट रही, अभी नारा लगा रहे हैं
कि संसार में शांति और व्यवस्था चाहिए। कितने गजब की बात। तो सदगुरु उनको सद्बुद्धि दे कि वो राजनीति छोड़ें और इस जीवन के मानस तन को जो हमने पाया है, मनुष्य जन्म लेकर आए, उसका परम उद्देश्य क्या है, इस ओर अपना ध्यान रखें। हर मनुष्य को विचार करने की आवश्यकता और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आज हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या यही करने के लिए हम संसार में पैदा हुए? यही सब कुछ करने के लिए हमें मानव तन मिला? नहीं। मनुष्य जन्म तो मुक्ति का द्वार है, क्योंकि मनुष्य के पास ही बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति। मनुष्य जन्म में आकर ही हम विचार कर सकते हैं। तो मनुष्य तन को पाकर हम विचार छोड़कर दुनिया के झंझटों में लग गए, तो कितने अफसोस की बात कि यह दुर्लभ मानुष तन हम गंवाने जा रहे हैं। और साहेब कहते हैं, मानुष ऐसा जीवरा बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी न लागेदा। मानुष ऐसा जीवरा मिला न दूजी बार। और ये मनुष्य तन, मनुष्य जीवन ऐसा जो दोबारा मिलना हमें संभव नहीं, एक बार ही मिला है। और साहब कह रहे हैं ये दोबारा नहीं मिलेगा, मिले न दूजी बार। और ऐसा अमूल्य मानुष तन पाकर हम उसे रात गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, मानुष जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। साहेब का वचन, रात गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, मानुष जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। यह अमूल्य मानुष तन, मानुष जन्म हम व्यर्थ के कर्मों में बिता रहे हैं। तो आप विचार करो, किस काम को लेकर, किस कार्य के लिए आपको मनुष्य तन मिला, मनुष्य जन्म लेकर आप आए, उस ओर आपका ध्यान ही नहीं। तो जिस घड़ी जिस क्षण आप गंभीरता से विचार करोगे और जब आपको अनुभूति होगी, जब आपको एहसास होगा कि अरे किस उद्देश्य को लेकर मैं इस संसार में आया था, मुझे मनुष्य तन मिला और मैं किस कामों में लगा, और मैंने अपना सारा जीवन, चाहे 50 बरस का हो, 60 बरस का, व्यर्थ के कामों में बिता दिया। तो आपको घबराहट तो होगी, चिंता तो होगी, क्योंकि 50-60 बरस कम नहीं होते, बड़ा दाव लग गया, लगभग सारा जीवन की चला गया। व्यक्ति को जब अचानक बोध हो कि 60 बरस तक, 70 बरस तक जिसे मैंने सार्थक समझकर अपनाया था, सार समझकर अपनाया था, एक घड़ी एक क्षण में वह सारा व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, तो आदमी घबराएगा कि? तो ऐसी घबराहट धनी धर्मदास जी साहब को तो माता अमीन ने धनी धर्मदास जी साहब को सांत्वना दिया, ढाढ़स बनाया। जब स्वयं सतपुरुष इस संसार में आ चुके, तब चिंता की तो कोई बात ही नहीं। कहीं ना कहीं साहिब से दोबारा भेंट हो ही जाएगी। चलिए आज ही, इसी क्षण, इसी घड़ी हम सदगुरु की खोज में चल पड़े, सदगुरु को ढूंढने निकल पड़े। उसी घड़ी, उसी क्षण माता अमीन का यह कथन सुनते ही धर्मदास जी उठ खड़े हुए, माता अमीन का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए अपने भवन से निकल गए। लोग पुकारते रह गए, रुको रुको रुको, कहाँ चले जा रहे हो? अपना भवन, अपना महल, अपना माल खजाना, अपना व्यापार, बरसों की कमाई, करोड़ों की कमाई, करोड़ों की धन और संपत्ति, इतना कमाने में, इतना जुटाने में कई जन्म बीत जाते हैं। तुम्हें भाग से इतना धन मिला, इतनी संपत्ति मिले, तुम उसे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो?
धर्मदास जी ने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। अब तो उनकी सुरती लग गई थी सदगुरु के चरणों में, और जिसकी सुरती लग जाती है सदगुरु के शरण में, उसे दुनियादारी की बात सुनाई नहीं पड़ती। दुनियादारी की बात उसे ही सुनाई पड़ती जिसकी सुरती गुरु के शरणों में नहीं, गुरु के शब्दों में नहीं। और ऐसे ही लोग ऐसे व्यर्थ के सवाल करते हैं।